हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। ठीक है। और हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 62 तक कंप्लीट कर चुके थे और 63 से स्टार्ट करेंगे। द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 640 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि दो स्क्वायर का जो एरिया है ना, उसका सम जो दिया गया है वो 640 मीटर स्क्वायर दिया गया है। इफ़ द डिफरेंसेस इन दियर पेरीमीटर बी 64 मीटर। और कह रहा है कि दो जो स्क्वायर दिया गया है उसका पेरीमीटर का डिफरेंस जो दिया गया है वो 64 मीटर दिया गया है। फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। तो बताइए कि दोनों स्क्वायर का साइड्स क्या होगा। चलो फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों स्क्वायर का साइड को लेट कर लो आप। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, तो एक स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है। और एक और हम स्क्वायर ले लेंगे तो ये आपका हो गया कितना, दो स्क्वायर हो गया। अब देखो क्या हम करते हैं, तो अगर मान लेते हैं कि पहला स्क्वायर का जो साइड है ना उसे हम ए मान लेते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि सभी साइड जो है वो इक्वल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ए लिख लो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो दूसरा जो स्क्वायर है उसका साइड मान लेते हैं बी। तो यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो क्या करते हैं, तो साइड को यहाँ पे लेट कर लेते हैं। तो लेट द साइड साइड ऑफ कितना, तो फर्स्ट स्क्वायर का जो साइड होगा ना उसे हम कितना लेट किए हैं, तो ए माने हैं तो बी ए हो जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब उसी तरीके से सेम लिख देना है यहाँ तक, यहाँ से सेम लिखना है। और उसके बाद सेकेंड जो स्क्वायर का जो साइड होगा उसे क्या मान लेंगे, तो बी माने हैं तो यहाँ पे बी लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो इसका जो पेरीमीटर होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, पेरीमीटर समझना, ये पेरीमीटर है। पेरीमीटर जो इसका होता है ट्रायंगल, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, तो 4 इंटू साइड होता है। तो साइड क्या है, ए है यहाँ पर, तो ए आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका पेरीमीटर हो गया। ठीक है। अब उसी तरीके से इसका एरिया निकाल लो। तो एरिया क्या होता है, तो एरिया जो होता है ना वो साइड इंटू साइड होता है। तो साइड इंटू साइड करें तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, ए इंटू ए करें तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो पेरीमीटर इसका क्या होता है, तो इसका पेरीमीटर जो होता है अभी हम बताएं, 4 इंटू साइड क्या है बी, तो बी हो जाएगा। और इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो इसका एरिया जो हो जाएगा वो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब इसका जो है हम यूज करेंगे, ध्यान सुनना आप। पहले पेरीमीटर का देखो, अब बोल रहा है कि क्वेश्चन में क्या, तो यहाँ लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, कि इन दोनों का डिफरेंस, मतलब दोनों स्क्वायर का जो पेरीमीटर है ना उन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो 64 दिया हुआ, तो 4a माइनस 4b कर देंगे, क्योंकि दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है तो माइनस कर देंगे। कितना है, तो 64 है। अब एक काम करो, 4 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, a माइनस बी हो जाएगा इज इक्वल टू 64। अब देखो ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64। इसको इधर ले आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 4। और 16 4 जा कितना होता है, तो 64 होता है। तो 16 कट जाएगा, 16 हो जाएगा। और ए माइनस बी इज इक्वल टू 16, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 16 माइनस इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा बी। क्लियर है, तो ए इज इक्वल टू 16 प्लस बी हो गया। अब इसका यूज जो है ना हम जो है आगे करेंगे। कैसे आगे करेंगे, जो देखना है यहाँ से कि हम यहाँ से कैसे यूज करेंगे। अब बोला है कि फर्स्ट जो स्क्वायर है ना उसका एरिया, इसका एरिया ठीक है, और इसका एरिया, दोनों का एरिया का सम जो है ना वो कितना है, तो 640 है। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट स्क्वायर का एरिया हो गया और सेकेंड स्क्वायर का एरिया को ऐड कर देंगे, सम कर देंगे। ठीक है, तब कितना हो जाता है, तो 640 हो जाता है। ठीक है। अब एक काम करो, जो हमने ए लाया है ना, ए का जो वैल्यू आया है, अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट कर दो, हमारा कितना आ जाएगा, तो 16 प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 640 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको देखो क्या करेंगे, तो होल स्क्वायर को ब्रेक करो, तो 16 का होल स्क्वायर कितना होता है, 256। और प्लस है तो प्लस कर दें यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ देखो बी है तो बी का क्या होता है, बी स्क्वायर हो जाएगा। और कितना, तो प्लस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर प्लस कर देंगे इज इक्वल टू 640 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया भाई, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है। अब क्या कर सकते हैं बताओ, ये भी बी स्क्वायर में है, ये भी बी स्क्वायर में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर प्लस में, तो कितना हो जाएगा, तो 2b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 32b आ जाएगा, तो प्लस 32b कर देंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको इधर ले आते हैं, माइनस में आ जाएगा, तो 640 आ जाएगा। और ये प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, 256 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ ये जो है इधर आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जीरो हो जाएगा। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो ध्यान सुनना, 2b² प्लस 32b, प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा पहले। और 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 13 में से 5 जाएगा 8 हो जाएगा। और 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो है तो जीरो हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, तो 2 जो है ना इन सभी में से कॉमन ले लो। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 अगर सभी में से कॉमन ले लेते हैं तो हमें फ़ायदा मिलेगा। कैसे, जो देखो अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, b² प्लस 16b, और ये हमारे कितना माइनस 2 से लगाएंगे कितना, 2 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4। ठीक है, तो 192 आ जाएगा। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा
इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनना कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो 2 है ना, इस 2 को अगर हम इस साइड भेजेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो 0/2 हो जाएगा, ठीक है। और जब भी देखना ऊपर 0 रहेगा ना, तो उसको कोई भी नंबर डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, ऑलवेज 0 आएगा, ठीक है, ऑलवेज 0 आएगा, ठीक है। सो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, तो बी स्क्वायर प्लस 16b माइनस 192, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, तो ये जो हमारा आ गया वो क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो देखो अब यहाँ दिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से शायद दिख रहा होगा आपको, यहाँ दिख रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो बी स्क्वायर प्लस 16b और माइनस 192 था, यही था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज इक्वल टू 0। अब 192 को ब्रेक कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कितना आ जाएगा, 192 को ब्रेक करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 9, और 9 टू जा 18 और कितना आ जाएगा तो 6, फिर 2 से लगाएंगे 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16, फिर 2 से लगाएंगे 24, फिर 24 हो जाएगा, और उसके बाद 2 से लगाएंगे तो 12, और फिर 2 से लगाएंगे तो 6, फिर 2 से लगाएंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना कैसे करेंगे, जो से ना हमें है कितना, तो वह कितना है, तो 192 है ना, तो हमें लाना कितना है 16 लाना है, तो 16 लाने के लिए क्या करेंगे बताओ। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, जो भी अठिपानुस होता है ना, हाँ ऐसे कर सकते हैं। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 8 हो गया ना, उसके बाद देखो 8 हो जाएगा यहाँ पे, तो 8 लिख देंगे, उसके बाद देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 हो जाएगा ना। तो हमारा कितना हो जाएगा 24 8 92 हो जाएगा, ठीक है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 192 आ जाएगा, और इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा हमारे पास लगभग में कितना, हाँ 116 आ जाएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर प्लस कर देंगे कितना, तो 24b हो जाएगा, और माइनस कर देंगे 8b को तो आ जाएगा कितना, तो माइनस 192 है तो माइनस 192 कर देंगे। इन दोनों में कॉमन लेंगे b, तो यहाँ बचेगा b प्लस ये आपका 24 हो जाएगा, और इन दोनों में कॉमन लेंगे -8 तो आ जाएगा हमारे पास b, और यहाँ पे माइनस तो इधर आ गया और 8 भी इधर आ गया, तो क्या बचेगा हमारे पास प्लस में 24 हो जाएगा, ठीक है। तो b -8 और b प्लस 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि b -8 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी तरीके से b प्लस 24 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -24 हो जाएगा। तो माइनस वाला तो वैल्यू लेंगे नहीं, तो b का वैल्यू क्या आ गया, तो 8 आ गया। तो यहाँ से देखो, तो हमने b क्या माना था, हमने b जो है सेकेंड स्क्वायर का साइड को क्या माने थे, b माने थे। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या, साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर, साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर यहाँ देखना, साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से क्या हो जाएगा, तो अगर मुझे चाहिए कितना, अब देखो फर्स्ट स्क्वायर का साइड ए मानी है, तो ये निकालेंगे कैसे, यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो ये देखो, तो यहाँ से लिख सकते हैं साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो ए इज इक्वल टू यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है, तो 16 प्लस बी, तो बी का वैल्यू अभी लाएंगे कितना 8, तो 16 प्लस 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा, ठीक है, 24। अब ये आपका क्या आ गया, तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज थ्राइस एज लॉन्ग एज द साइड ऑफ अ स्क्वायर। कह रहा है कि रेक्टेंगल का जो लेंथ है ना वो क्या है, तो थ्राइस है, किससे, तो स्क्वायर के साइड से, ठीक है। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल। कह रहा है कि साइड का जो स्क्वायर का जो साइड है ना वो 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है, किससे, तो रेक्टेंगल के ब्रीथ से। तो दियर एरिया बीइंग इक्वल, और जिसमें कि स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो इक्वल होता है। फाइंड दियर डायमेंशन, तो बताइए कि डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। लेंथ ब्रीथ जो बताना है और हमें स्क्वायर का साइड भी बताना है। चलो फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल का जो है ना वो ब्रीथ को लीड कर लो, ठीक है। तो वहाँ से आगे बढ़ेंगे, लेट द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल वी, रेक्टेंगल को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं वी एक्स। हमने क्या किया कि रेक्टेंगल का ब्रीथ जो है ना वो उसे हमने एक्स मान लिया, ठीक है। अब देखो साइड ऑफ अ स्क्वायर मान लो, ठीक है, स्क्वायर का जो साइड होगा उसे हम मान लेंगे, तो साइड ऑफ अ स्क्वायर। अब जो साइड ऑफ अ स्क्वायर है ना वो क्या बोल रहा है कि ब्रीथ से जो है वो 4 सेंटीमीटर ये ज़्यादा है, कौन, तो ये जो है ना इसका साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो क्या करेंगे, x + 4 कर देंगे, ठीक है, x + 4 हो जाएगा साइड ऑफ स्क्वायर। अब देखो क्या कहा है कि जो रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो क्या है, तो स्क्वायर के साइड से थ्राइस है, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, इससे थ्राइस होगा। थ्राइस करने का मतलब कि 3 गुना इससे होगा, ठीक है। तो ये x + 4 और इसमें क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो थ्राइस हो जाएगा इसका साइड के, कौन, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने ए आ गया। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा ना वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, कि स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया दोनों का इक्वल है। तो हम क्या होता है, देखो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो L × B करते हैं तो आ जाता है हमारा रेक्टेंगल का एरिया, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है,
तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर लिख देंगे। अब ये लेंथ क्या है हमारे रेक्टेंगल का, तो ये है, तो लिख देंगे 3 इंटू एक्स प्लस 4 हो जाएगा। अब ये इंटू कर देंगे, ब्रेथ क्या है हमारा, तो ब्रेथ बोले तो बिर्थ, बिर्थ हमारा एक्स लिए तो एक्स हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू ए मतलब साइड होता है, तो साइड स्क्वायर का जो साइड है वो ये है, तो एक्स प्लस 4 हो जाएगा। और इसका होल स्क्वायर है, देखो स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। अब देखो क्या करेंगे, इसको पहले 3 से 3 जो है ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो इंटू क्या है, एक्स है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, दो बोलो इज इक्वल टू यहाँ पे सॉल्व करो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो क्या करेंगे, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, एक्स जो है ना इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्या तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स इंटू 3x आ जाएगा, एक्स इंटू 3x करेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 12 इंटू एक्स करेंगे तो 12x आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो प्लस 8x लिख सकते हैं, ठीक है, और प्लस 16 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों इसको जो क्या करो इस साइड ले आओ, दोनों को सर इन तीनों को क्या करेंगे तो इस साइड ले आएंगे ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। 3x स्क्वायर यहाँ पे 1 है या एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो -1x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस 12x है, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में 8x हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब इसको जो आप इस साइड ले आएगा तो माइनस में आ जाएगा 16, और यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि इन सभी को मैंने क्या किया तो इस साइड ले आया, तो यहाँ पे 0 बच गया। अब क्या करो तो सॉल्व कर लो, ये आपका सुंदर सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा यहाँ से। तो कितना आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आ जाएगा, तो प्लस 4x, और यहाँ पे -16 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो 16 जो है ना 16 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा, तो 32 आ जाएगा, ठीक है। अब 32 को ऐसा ब्रेक करो कि हमें क्या मिलना चाहिए, तो 4 मिलना चाहिए होते हैं। अब क्या करेंगे, जो देखना हम जो है ना वो हम 32 को क्या कर सकते हैं, तो 8 चौक 32 लिख सकते हैं, ठीक है। 8 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 32 आ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, अगर 8 में से 4 जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व कर लो तो 2x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 8x, और माइनस कर देंगे कितना 4x, तो आ जाएगा हमारे पास कितना 4x आ जाएगा -16। अब यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ पे से क्या 2x कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, तो x बचेगा प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा 4 बचेगा केवल, तो ये आपका 4 यहाँ पे हो गया। और इन दोनों में क्या करेंगे -4 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा हमारे प्लस में x बचेगा, और यहाँ पे प्लस में 4 बचेगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, तो 2x - 4 हो जाएगा, तो 2x - 4 हो गया, ये कॉमन आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा, तो x + 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 2x - 4 = 0, तो 2x इसको इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, और x = कितना आ जाएगा, तो 4/2 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से इसको काट देंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब x + 4 = 0, तो x = क्या आएगा, इसको इधर भेजेंगे तो आ जाएगा कितना, इसको इधर भेजेंगे तो -4 हो जाएगा। तो माइनस वाला तो वैल्यू कंसीडर करेंगे नहीं, तो हम क्या लेंगे, तो x = हम क्या ले लेंगे, तो x देखना x = 2 हो जाएगा। यहाँ से ये वाला जो है ना x = 2 आएगा हमारा आंसर, मतलब x की जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, तो 2 आ गया। और हमने जो x माना था वो क्या माना था, देख सकते हो यहाँ पे कि जो हमने ब्रीथ माना था ना, देखो रेक्टेंगल का जो ब्रीथ माना था वो x मीटर माना था, है ना। तो यहाँ से देखो ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो x हमने क्या माना, x का वैल्यू 2 आया है ना, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से स्क्वायर साइड का जो साइड ऑफ स्क्वायर का जो साइड होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो देखो x + 4 है, तो x का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 हो जाएगा, प्लस 4 कर देंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकाल लो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो x + 4 है ना, तो सॉरी यहाँ पे देखो 3 इंटू x + 4 है, तो हम क्या करेंगे, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 रखेंगे प्लस 4 कर देंगे, ठीक है। अब देखो 4 2 कितना होगा 6, और इंटू 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 18 आ जाएगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल का जो लेंथ आ गया वो 18 आ गया, और स्क्वायर का जो साइड आएगा वो 8 आ जाएगा, और रेक्टेंगल का जो ब्रीथ आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 64 क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, अ फार्मर प्रिपेयर्स अ रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन ऑफ एरिया 180 स्क्वायर मीटर। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक फार्मर है जो उसके पास एक रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन है, ठीक है। उसका एरिया कितना दिया हुआ है, तो 180 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। विथ 39 मीटर्स ऑफ बार्बर्ड वायर ही कैन फाइनेंस द 3 साइड ऑफ द गार्डन। कह रहा है ना कि एक बेसिकली कि एक वेजिटेबल गार्डन है, ठीक है, और उसमें 39 मीटर जो है बार्बर्ड वायर लगाया है, ठीक है, और वो भी 3 साइड लगाया है। गार्डन का जो है ना वो 3 साइड लगाया है बार्बेड वायर, जो कि कितना है 39 मीटर है। लिविंग वन ऑफ द लॉन्गर साइड अनफेंस्ड। कह रहा है कि जो एक जो साइड है ना, जो काफ़ी जो लंबा साइड है उसको अनफेंस, वहाँ पे जो है वो बार्बेड वायर नहीं लगाया है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। तो बताइए कि गार्डन का जो डायमेंशन क्या होगा, मतलब कि लेंथ और ब्रेथ गार्डन का क्या होगा। चलो फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। तो देखो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, तो ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है।
अभी हमारा क्या है, तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन। अब बोल रहा है क्या कि 3 जो साइड है ना उसको क्या किया है, तो फेंसिंग किया है किससे, तो बारबेड वायर से। तो हम देखो पहला साइड एक हमारा है तो इसको फेंसिंग कर दिया, फिर उसके बाद दूसरा साइड को फेंसिंग किया, फिर उसी तरीके से तीसरा साइड को फेंसिंग कर दिया, और एक साइड जो है वो छोड़ दिया ताकि उससे जो क्या हो, तो पेड़ पौधों को पानी दे सके, इसलिए छोड़ दिया। बात समझ में आ गया। अब देखो हम क्या किया है, यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, तो लेंथ और ब्रेथ पूछा है, और इसका जो हमें दिया है ना, ये रेक्टेंगुलर गार्डन का जो है वो हमें एरिया भी दे दिया है कि 180 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, तो चलो हमें फाइंड करते हैं इसका लेंथ और ब्रेथ। ये हमारा लेंथ हो जाता है और ये हमारा ब्रेथ हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो लेंथ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ से पहले लेट कर लेते हैं लेंथ को। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो इसको रेक्टेंगुलर को इस तरीके से लिख देते हैं BL। ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, तो B मान लिए, सॉरी L मान लिए। अब हमारा देखो ब्रेथ जो होगा, वो ब्रेथ जो होगा ना वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर गार्डन का, उसे मान लेता हूँ B माना हूँ, तो B हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इसका जो एरिया है ना वो कितना दिया गया है रेक्टेंगुलर गार्डन का, तो 180 स्क्वायर मीटर बोला है, तो वो ले लो यहाँ से। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, एरिया यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है ना वो क्या होता है हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन का, तो L इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया आ जाता है। ठीक है, तो हम वही करेंगे, आपका L इंटू B कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 180 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 180 कर देंगे क्योंकि एरिया ही दिया होता है हमारे क्वेश्चन में। तो अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे, तो लेंथ निकाल लेते हैं, तो इसको आप इधर भेज देंगे तो क्या आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 180/B हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जितना में फेंसिंग किया है ना वो कितना दिया था, 39 मीटर में फेंसिंग किया है। तो देखो बेसिकली वो जो होगा 39 मीटर जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो देखो यहाँ पे ये लेंथ और ये साइड को अगर ऐड कर दोगे तो उसके बराबर आ जाएगा ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि फॉर फेंसिंग थ्री साइड 3 साइड जो फेंसिंग किया है ना वो क्या होगा, तो देखो L है, यहाँ पे भी L है, तो क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा, और प्लस B हो जाएगा, प्लस B कर देंगे। तब कह रहा है कि तीनों का जो साइड, अब देखो जो बारबेड वायर है वो कितना है, तो 39 मीटर है, तो बारबेड वायर यहाँ से यहाँ तक लगा है, तो हमने क्या किया, इसको और इन तीनों को क्या किया, जोड़ दिया है ना। तो 2L हो गया, प्लस B कर देंगे तो कितने के बराबर आ जाएगा, तो 39 मीटर के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 39 मीटर दिया हुआ है बारबेड वायर है ना। तो इस पर कितना लगा हुआ है, 39 मीटर जो है बारबेड वायर लगा हुआ है। तो इसका आपका L डिस्टेंस को जोड़ देंगे, और उसके बाद B डिस्टेंस को, और फिर आपका इसका भी लेंथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2L हो जाएगा और B हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए हमने 2L प्लस B लिखा है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं बताओ, L का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो L का वैल्यू क्या है 180, तो 180/B हो जाएगा, और प्लस B कर देंगे, इक्वल टू 39 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे ना, LCM ले लो यहाँ पे, तो LCM ले लेता हूँ बेसिकली, तो आ जाएगा क्या हमारे पास, तो देखो B आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या आएगा, 18 2 कितना हुआ 36, तो 36 ये 0 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, प्लस, तो प्लस B है, और यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 रख सकते हैं, तो 1 इंटू B करेंगे कितना आएगा, तो B आएगा, तो B इंटू B करेंगे तो B स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा 39 आएगा। अब उसके बाद देखो क्या आ सकता है हमारा, तो B स्क्वायर है ना, तो B स्क्वायर को आगे कर लो। ठीक है, और उसके बाद कितना प्लस 360 हो जाएगा, और ये जो है ना डिवाइड में थे B, इसको इधर ले चलेंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा 39 B हो जाएगा। अब इसको जो है इसको इस साइड ले आओ, तो B स्क्वायर और माइनस 39 भी आ जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो, और प्लस 360 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 0 बचेगा, क्योंकि ये जो होगा इस साइड आ जाएगा। अब क्या करो, तो इसको जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या करो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ठीक है, तो इसको करते हैं भाई 36 का, तो यहाँ पे कर रहा हूँ, दिख रहा होगा शायद आपको, 36 का जो है हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, तो पहले 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 180 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 90 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 45 आ जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 15 आ जाएगा, आई होप दिख रहा होगा। फिर हम कितना से लगाएंगे, तो 3 से लगाएंगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा। अब देखो नहीं लगेगा, अब तो आगे नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे जो देखना ध्यान से, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 8 3 जा कितना हो जाएगा, तो 24, तो 24 इंटू अगर 15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा ना। अगर इन दोनों को ऐड भी कर दोगे तो कितना आएगा 39 आ जाएगा। तो सॉल्व कर लो यहाँ से, तो देखो B स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 24B और माइनस 15B, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, दोनों को बेसिकली ऐड करेंगे तब हमारा ये आएगा। ठीक है, और प्लस 360 हो जाएगा। अब इन दोनों का कॉमन ले लो भाई B, तो यहाँ पे क्या बचेगा B बचेगा, -24 बचेगा। ठीक है, इन दोनों में क्या करेंगे -15 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, तो B हो जाएगा। अब देखो ये माइनस यहाँ से कॉमन आ चुका है, तो बचेगा यहाँ पे क्या -30, सॉरी यहाँ पे -24 बचेगा ना, क्योंकि यहाँ 15 भी कॉमन ले चुका हूँ इससे। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो B -15 हो जाएगा और B -24 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो दोनों माइनस में आ गया है, तो यहाँ से मतलब कि B का 2 वैल्यू निकलेगा, तो B -15 = 0, और यहाँ पे B
24 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू कितना आएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा b इज इक्वल टू 24 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से ये कर सकते हैं कि लेंथ और ब्रेथ जो होगा वो आपका 2 आएगा, ठीक है। जैसे ब्रेथ हमारा कितना आ गया है तो देख सकते हो, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर जो गार्डन हमारा है उसका कितना है, तो लेंथ जो हमारा क्या था, तो यहाँ से देखो लेंथ हमने क्या लिया था, एक सेकंड, लेंथ जो है वो 180 बाई बी कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा, क्योंकि बी का तो वैल्यू मुझे पता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, लेंथ निकाल लेंगे इसका, देखो यहाँ पे ये जो हमने लेंथ माना है यल, उसको निकल जाएगा वैल्यू यहाँ से, चलो निकाल लेते हैं यहाँ से। अब देखो क्या करेंगे, तो आपका दिया हुआ है लेंथ हमारा है, ठीक है, तो 180 बाई बी था, तो बी का वैल्यू क्या था, बी का वैल्यू हम पहले लेते हैं 15, ठीक है। अगर हम बी का वैल्यू 15 लेते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो 15 वन जा 15, 15 टू जा 12 हो जाएगा, तो मतलब कर सकते हैं क्या, तो 12 हो जाएगा हमारा क्या, तो रेक्टेंगल का जो है लेंथ हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, तो इसका ब्रीथ हमारा क्या है, जब इसका ब्रीथ जो है आप ये लीजिएगा तब, ठीक है। अब उसी तरीके से देखो यहाँ पे ब्रीथ इसका क्या था, तो यहाँ पे लिख लो ना, ब्रीथ जो होगा, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल जो होगा ना वो क्या था हमारा, तो 15 था, तो 15 लिख लेंगे। अब देखो कह रहा है कि ब्रीथ जो है, अब हम क्या लेंगे, तो ब्रीथ ऑफ जो रेक्टेंगल जो होगा अब क्या लेंगे, तो 24 लेते हैं। अगर हम ब्रेथ अगर रेक्टेंगल का 24 लेते हैं ना, तब क्या आएगा, लेंथ जो आएगा आपका, वो लेंथ ऑफ जो रेक्टेंगल आएगा ना वो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो हमने क्या लिया था, बेसिकली देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या है, तो 180 बाई बी है, तो यहाँ से निकाल लेंगे, तो 180 बाई बी क्या है 24 है, तो 24 ले लेंगे, क्योंकि ये वाला ले रहा हूँ वैल्यू अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। अब इसको इससे काटेंगे कितना टाइम में जाएगा, तो हमारे बताओ, तो एक काम करते हैं 6 से पहले उड़ा देते हैं, ठीक है ना, तो 6 तिया 18 हो जाएगा, 30 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 6 चौक 24 4 आ जाएगा, फिर यहाँ से 15 हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको 15 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 7.5 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या देख सकते हो, तो कि हमारा रेक्टेंगल का जो लेंथ आएगा वो कितना आएगा, तो 7.5 आ जाएगा, और रेक्टेंगल का जो ब्रेथ आएगा वो 24 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 65 था आपका ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, द एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द बेस ऑफ ट्राइंगल एक्सीड्स द अल्टीट्यूड बाई 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ट्राइंगल। क्वेश्चन में क्या बोला है कि राइट ट्राइंगल जो है ना उसका एरिया दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और कह रहा है कि इफ़ द बेस ऑफ ट्राइंगल का जो बेस है वो क्या हो जाता है, अल्टीट्यूड से जो है वो 10 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ ट्राइंगल, तो बताओ कि ट्राइंगल का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। चलो फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमें क्या बोला है, तो ये हमारा दिया है राइट ट्राइंगल, ठीक है, तो ये आपका राइट ट्राइंगल बन गया हमारे पास, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो होता है इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, तो अल्टीट्यूड होता है, ये आपका अल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या बोला कि इन तीनों साइड जो है पता करिए कि आखिर इन तीनों साइड है क्या। चलो फाइंड करते पहले पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं इन दोनों को, तो लेट द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल बी, क्या मान लेते हैं, यक्स सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है ना, कि ये जो अल्टीट्यूड जो है ये क्या है, तो यक्स सेंटीमीटर है, ठीक है, मैंने मान लिया। अब देखो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि जो बेस जो है ना वो बोल रहा है कि इससे 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो यहाँ पे कह सकते हो क्या, बेस ऑफ राइट ट्राइंगल जो होगा वो कितना होगा, इससे जो होगा 10 सेंटीमीटर ज़्यादा, तो x + 10 कर देंगे, ठीक है। ये आ गया क्या, तो बेस हमारा आ गया ये आपका राइट ट्राइंगल का, क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल जो है वो दिया गया है कितना, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, तो यहाँ पे लिख लो एरिया ऑफ क्या, तो राइट ट्राइंगल, ठीक है। तो कितना दिया गया है, तो हमारा 600 दिया गया है। तो पहले देखो हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो पहले देखो, तो इसका फॉर्मूला जो होता है ना कि अगर मान लो कि आपका राइट ट्राइंगल दिया हुआ है तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है आपके पास हाफ इंटू अल्टीट्यूड होता है, तो अल्टीट्यूड इंटू बेस, तो बेस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इससे क्या निकल जाएगा, तो एरिया निकल जाएगा, तो एरिया एक्चुअल में हमारा कितना दिया है, तो 600 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 600 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो ये भी तो हमारा एरिया ही है ना, तो ये यहाँ से क्या निकल जाएगा, एरिया, तो ये भी एरिया के एरिया बराबर हो जाएगा, तो दोनों तो एरिया ही है, वो किसका है, तो राइट ट्राइंगल का एरिया है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो देखो 1/2 हो जाएगा, अल्टीट्यूड क्या माने यक्स, तो यक्स हो जाएगा, और बेस हमारा क्या है, तो x + 10, तो x + 10 कर लेंगे आप, ठीक है, इक्वल टू 600 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो देखना, तो इसको ब्रैकेट में आ जाएगा, तो x इंटू एक्स कर लेते हैं पहले, तो क्या आएगा हमारे पास, x² आ जाएगा, x इंटू 10 करेंगे तो +10 आ जाएगा, 10x हो जाएगा, सॉरी 10x हो जाएगा। अब उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, तो नीचे ये 2 है तो 2 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 600। अब एक काम करते हैं, तो इसको जो है ना x² बचेगा प्लस 10x हो जाएगा,
ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, तो 1200 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1200 हो जाएगा, तो 1200 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 1200 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब एक काम कर सकते हैं, इसको जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो वो देखना प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा, तो 21200 हो जाएगा। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे कितना लाइन में, 2 से लाएंगे तो 600 हो जाएगा, फिर 2 से लाएंगे 300 हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है वो 2 से लगाएंगे तो 15 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 2 7 14, 2 7 14 हो जाएगा, और 2 5 10 हो जाएगा। फिर लगाएंगे कितना से, तो 3 से लगाएंगे तो 25 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर जो है 3 से लगाएंगे तो कितना आएगा, सॉरी 3 से नहीं 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। अब देखो क्या हो जाएगा हमारा, तो अब जो होगा ना देखना जैसा, ये कितना हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। और 6 5 कितना हो जाएगा, तो 6 5 30, मतलब 30 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखो 2 2 4, 4 2 8, और 8 और 5 कितना हो जाएगा, 8 5 हो जाता है कितना, तो 40 हो जाता है, तो 40 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 8 5 40 हो जाएगा, और ये आपका 30, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो 1200 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ गया। अब देखो अब एक इन दोनों को क्या करेंगे यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 आ जाएगा, तो कर लो सॉल्व। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में 40x आएगा, और माइनस कर देंगे 30x, तो हमारा आ जाएगा 10x, ठीक है। और माइनस 1200 हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों में कॉमन ले लो x, तो यहाँ क्या बचेगा x, और प्लस ये क्या हो जाएगा 40, और इन दोनों में कॉमन लेंगे क्या, तो -30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो x, और माइनस कॉमन ले चुका हूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो प्लस आ जाएगा, और 30 भी यहाँ से कॉमन ले चुका हूँ तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो x -30 हो जाएगा, और x + 40 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो दिख रहा है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, तो x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो x -30 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 30 आ जाएगा। अब उसी तरीके से यहाँ देखो तो x + 40 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -40 हो जाएगा, तो माइनस का तो वैल्यू लेंगे नहीं, तो क्या लेंगे, तो प्लस वाला वैल्यू लेंगे, तो x का वैल्यू क्या है, तो 30, तो 30 जो है हमारा देखना यहाँ पे 30 जो होगा x का वैल्यू, हम यहाँ से क्या लेंगे, तो अल्टीट्यूड देखो हमने 1 सेंटीमीटर माना था, तो अल्टीट्यूड के राइट ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, तो आपका 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, देखना जैसा। तो अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड हो जाएगा राइट ट्रायंगल का, वो क्या हो जाएगा, तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू हमने क्या लाया, तो 30 नीचे लाया, देख सकते हो। तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसी तरीके से बेस हमारा आ जाएगा, तो बेस देखना, बेस जो होगा वो क्या आ जाएगा, तो एक्स हमारा 30 है, और +10 कर देंगे तो +10 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 40 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या, तो बेस आ जाएगा इस सबका राइट ट्रायंगल को। अब हमें निकालना क्या है, तो हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, कि हाइपोटेनस में जो जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस, ठीक है। तो हाइपोटेनस जो होता है ना, वो क्या होता है, तो रूट में होता है, उसके बाद इसमें आता है अल्टीट्यूड, तो अल्टीट्यूड जो होगा यहाँ पे सिंपली अल्टीट्यूड को हम ए लिख रहे हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर होता है अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो केवल हम बी लिए तो बी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना कि अगर हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, कि अल्टीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, उसके ऊपर रूट होता है, ठीक है। तब आपका क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस आ जाएगा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमारा क्या है, तो ये हमारा अल्टीट्यूड है, तो अल्टीट्यूड हमने क्या लिया था, तो एक्स लिया था, और एक्स का वैल्यू क्या आया है, 30 आया है, तो 30 का यहाँ पे कर देंगे, तो ये की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 30 यहाँ होगा, और उसका होल स्क्वायर कर दो प्लस, और उसके बाद बी हमने बी बेस है, तो बेस हमारा क्या है 40, तो 40 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ रहा है। अब देखो क्या करेंगे, तो यहाँ पे रूट हो जाएगा, उसके बाद देखो 30 का होल स्क्वायर कितना आएगा, तो 900 आएगा, उसके बाद 40 का होल स्क्वायर कितना आएगा, तो 1600 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो इन दोनों को, तो क्या आएगा, तो 00 हो जाएगा, उसके बाद 9 अच्छो कितना 15 का 5, और आपका 2, तो 2500 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रूट में आ जाएगा। तो यहाँ से अब रूट बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 50 हो जाएगा, क्योंकि 50 का एक परफेक्ट स्क्वायर क्या, देखो 2500 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 50 होगा, सिंपल सी बात होती है। आपका हाइपोटेनस जो आ गया वो कितना आ गया, तो 50 सेंटीमीटर आ गया, और बेस जो आ गया आपका पास वो 40 सेंटीमीटर आ गया, और अल्टीट्यूड आ गया आपका पास कितना 30 सेंटीमीटर आ गया। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 96 स्क्वायर मीटर इफ़ द बेस इज 3 टाइम्स द अल्टीट्यूड, फाइंड द बेस। कह रहा है ना कि राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया है वो कितना है, 96 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। इफ़ द बेस इज 3 टाइम्स द अल्टीट्यूड, और अल्टीट्यूड का जो है बेस कितना है, 3 टाइम्स है, तो बताइए कि बेस आखिर क्या होगा। चलो फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, हमें बोला है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो है ना वो बेस फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान सुनना, पहले ये हमारा क्या होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसका बेस ये होता है, इसका हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले इसका देखते हैं, निकाल लेते हैं, लेट कर लेते हैं पहले वैल्यू। तो लेट द अल्टीट्यूड ऑफ राइट
एंगल राइट एंगल ट्रायंगल बी एक्स मीटर हमने लेट कर लिया, ठीक है, कि एक्स मीटर इसका क्या है तो अल्टीट्यूड है, हमने लेट कर लिया। अब उसके बाद देखो क्या करेंगे, तो बेस जो बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेस क्या बोला है कि बेस ऑफ जो राइट ट्रायंगल का जो बेस होगा ना वो क्या होगा, तो इससे 3 टाइम्स होगा, इसका क्या है तो 3 टाइम्स है बेस, तो 3 टाइम्स है बेस, तो क्या करेंगे 3x कर देंगे, मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका जो एरिया दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो 96 स्क्वायर मीटर दिया गया है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि एरिया ऑफ क्या, तो राइट ट्रायंगल वो क्या होता है, तो हाफ इंटू बेस, सॉरी अल्टीट्यूड इंटू क्या होता है बेस होता है, यही होता है ना, एरिया जो होता है इसका वो क्या होता है हाफ इंटू अल्टीट्यूड इंटू बेस, और इसका एरिया कितना दिया हुआ है एरिया, तो 96 दिया हुआ है, तो 96 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये आपका क्या जाएगा इसका। अब देखो क्या कर सकते हैं जो देखना, तो ये आपका हाफ हो जाएगा इंटू अल्टीट्यूड क्या है हमारे पास, तो अल्टीट्यूड एक्स है तो एक्स लेंगे, और उसके बाद बेस हमारा क्या है तो आपका 3x है तो 3x ले लेंगे, ठीक है, और इक्वल टू 96 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स इंटू एक्स करेंगे तो कितना आएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और बट्टे में आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 96। अब एक काम करो कि आपको जो है ना 3x स्क्वायर को यहीं पर रहने दो, इसको इधर भेज दो, तो आ जाएगा क्या 96 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में रह जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 96 और इंटू 2 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो अगर 3 से इसको अगर काटोगे तो कितना 3 3 जा 9 हो जाएगा, और उसके बाद 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 32 इंटू 2 आएगा तो कितना 32 दूना 64 होता है, तो 64 आ जाएगा। अब उसी तरीके से अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कि अगर स्क्वायर हट जाएगा एक्स के ऊपर से तो क्या आएगा, ये आपका रूट में चलाएगा, तो रूट कर देंगे 64, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितना है 8 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 8 आ जाएगा, तो 8 मीटर जो है वो क्या हो गया, तो आपका अल्टीट्यूड आ गया। तो यहाँ से देखो कह सकते हैं कि अल्टीट्यूड जो होगा ना, वो अल्टीट्यूड जो होगा वो कितना होगा 8 मीटर हो जाएगा। और हमसे क्वेश्चन में जो पूछा है वो क्या पूछा है, बेस ऑफ राइट ट्रायंगल पूछा है, ठीक है, कि आखिर बेस जो है वो क्या होगा, ठीक है। अल्टीट्यूड देखो बेस हमसे पूछा है तो बेस यहाँ से निकाल लो, तो बेस ऑफ राइट ट्रायंगल, जो राइट ट्रायंगल का बेस जो होगा वो क्या होगा, तो 3 हो जाएगा, और इंटू एक्स कर देंगे, एक्स की वैल्यू कितना 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे, इंटू 8 कर देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 24 मीटर आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो राइट ट्रायंगल का बेस हमारा आ जाएगा, ठीक है, वो कितना तो 24 मीटर आ जाएगा। क्लियर हो गया है। और हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है, केवल बेस पूछा है, तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वो केवल ये हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना।